ये दुनिया दवा पर टिकी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डेटा उठाकर देखें तो आज हर एक घर में ज्यादातर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार होता है और घर के बजट का आधा हिस्सा दवा में चला जाता है। यही वजह है कि लोग इस जमाने में पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीमारी भी बढ़ रही है। कोई नए कपड़े के बिना रह सकता है, लेकिन दवा के बिना नहीं रह सकता। और इसी को देखते हुए अब मोदी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद देश में दवा सस्ती हो जाएगी और आपके इनकम का भी जो आधा हिस्सा दवा में जाता है वो भी आपके पैसे बच जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सस्ती दवाओं के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बताते हैं सारी जानकारी आगे की रिपोर्ट में। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सोचिए, अगर भारत में लोगों को सस्ती दवा के साथ रोजगार भी मिले तो क्या होगा। अब अगर आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके बाद देश में सस्ती दवा मिलेगी और उसके बदले लोगों को रोजगार भी दी जाएगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को जानकारी दी है और ये पूरा प्लान हिमाचल प्रदेश के ऊना में शेयर किया गया है। आपको बता दें, हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखते हुए नरेंद्र मोदी ने आने वाले 3 साल के अंदर ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा, ये भी बताया है और इसका फायदा भी बताया गया है। इस पार्क के बन जाने से लोगों को रोजगार मिलेगा। बल्क पार्क में दवाएं बनाने के लिए जो कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एपीआई कहा जाता है, उसको तैयार किया जाएगा। मौजूदा हालात की अगर बात करें तो अभी भारत दवाओं की आपूर्ति के लिए जो कच्चे माल लाता है वो विदेशों से लाता है, विदेशों पर उसके लिए निर्भर रहता है और यही वजह है कि भारत के लोगों को महंगी दवा मिलती है। लेकिन अगर आने वाले समय में जो माल विदेश से मंगाए जाते हैं वो अगर भारत में ही बनकर तैयार हो जाए तो फिर दवाएं सस्ती हो जाएंगी और इसी के लिए ये पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां कच्चे माल को बनाया जाएगा और फिर इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कि कच्चा माल और दवाओं के निर्माण के लिए पार्क जो बनाया जा रहा है, तो फिर वहां पर मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए आसपास के लोग जो हैं उनको ये साफ पता चलता है कि उनको रोजगार मिलेगा और इससे देश में सस्ती दवा के साथ साथ रोजगार के मौके भी लोगों को मिलने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1405 एकड़ में बनने वाले इस पार्क पर लगभग 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये पार्क बनकर तैयार होने में 3 साल का समय लग सकता है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट इस पार्क को बनाने में किया जा रहा है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस पार्क के बन जाने से लगभग 23,000 लोगों को एक साथ नौकरी मिलेगी। पीआईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री बनी है। इस बात का खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट के बाद आने से। बाकी भारत में एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स और बल्क ड्रग का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये उत्पादन भारत की जरूरतों के साथ साथ दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं हो पाता। भारत सरकार विदेशों पर दवाओं के कच्चे माल के लिए निर्भर रहती है, जिस वजह से भारत में दवा महंगी होती है, जिसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। उन्हें परेशानी होती है, उनकी पॉकेट पर इसका बोझ पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले 3 साल के भीतर बल्क ड्रग पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और फिर दवा तो सस्ती मिलेगी ही, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। फिलहाल दवा बनाने वाले बड़े देशों की लिस्ट में अमेरिका का नाम शुमार है। अमेरिका चीन से लगभग 24% दवा के लिए कच्चा माल इंपोर्ट करता है और भारत से 19% एपीआई मंगवाता है। अब अगर बात भारत में एपीआई बनने लगे तो जो भी 3 साल बाद बनने वाला है, उससे अपने देश की जरूरत को पूरा करने के बाद भारत एपीआई को बाकी देशों में भी भेज सकेगा, जिससे आमदनी भी होगी और देश में दवा सस्ती भी होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाकी ये बात बताइए, आप बढ़ती हुई महंगाई और मोदी सरकार के इस नए प्लान को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ।
कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।